बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान की ग्राउंड फोर्सेज ने एक खतरनाक रॉकेट का तजर्बा किया है। ये रॉकेट ईरान के फजर 5C रॉकेट का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ईरान ने फजर 5C रॉकेट के वारहेड को चेंज किया और उसके अलावा इसको गाइडेड सिस्टम से लैस किया है। इस रॉकेट को इसका वारहेड बहुत ज्यादा खतरनाक बनाता है क्योंकि ईरान ने इसके अंदर थर्मोबैरिक वारहेड का इस्तेमाल किया है। ये ईरान के वही रॉकेट्स हैं जिसको गजा की फोर्सेज इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और अभी तक इन रॉकेट्स ने इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जिस दिन ईरानी फोर्सेस की जानिब से इस रॉकेट को टेस्ट किया गया उस दिन ईरानी फोर्सेस के कमांडर का कहना यह है कि हमने इस रॉकेट को गजा की फोर्सेस के भी हवाले करना है, जिसके जरिए गजा की फोर्सेस इसराइल का मुकाबला करेंगी। और जितना नुकसान अभी तक फजर 5 रॉकेट्स ने इसराइल को पहुंचाया है, ये रॉकेट्स उससे कई हजार नुकसान इसराइल को पहुंचाएंगे क्योंकि हमने इनकी रेंज के अंदर भी इजाफा कर दिया है और इसकी टारगेट एक्यूरेसी को भी बेहतर बनाया है। और अब इसराइल का आयरन डोम इन रॉकेट्स को रोक नहीं पाएगा। ईरानी फोर्सेस कमांडर की जाने से जब ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आई तब से लेके अब तक इसराइल के मीडिया को साम सूंघ गया हुआ है क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम इस स्टेटमेंट के ऊपर किस तरह रिएक्ट करें, क्योंकि ईरान के फजर रॉकेट्स इसराइल को पहले बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। उसके अलावा ईरान की जानिब से इसराइल को कह दिया गया कि अगर तुमने हमारे ऊपर अटैक किया तो उसके नतीजे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इस वजह से इसराइल की गवर्नमेंट के अंदर ईरान को लेकर बहुत ज्यादा गम गुस्सा तो मौजूद है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे। और इसराइल का जो मीडिया है वो बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरह है, वो भी एक खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, लेकिन जब उस खबर के ऊपर रिसर्च की जाती तो यही पता चलता है कि खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। अब मैंने जो आपको इस रॉकेट के बारे में ये बताया कि इसको ईरान ने थर्मोबैरिक वारहेड से लैस किया है। आप लोगों में से अक्सर को ये बात नहीं पता होगी कि थर्मोबैरिक बॉम्ब क्या है। ये बॉम्ब आईफोन का बड़ा भाई है, क्योंकि जिस तरह हम वीडियोस के अंदर देखते हैं कि जब आपने एक नया आईफोन खरीदना है उसके लिए आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, आपको अपनी आईज बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह जब ये बॉम्ब फटता है ये अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है और ऑक्सीजन के खिंचाव का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर कोई बंदा इस बॉम्ब के आसपास हो यानी 5 से 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर मौजूद हो तो उसके फेफड़े तक उसके मुंह से बाहर आने का डर होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को खींचता है इतनी तेजी के साथ और इतने प्रेशर के साथ है। अब ये फेफड़ों वाली मिसाल तो मैंने आपको दे दी, अब किसी के मुंह से फेफड़े बाहर निकले या ना निकले, लेकिन जहां जहां पर इस बॉम्ब को टेस्ट किया गया है या किसी मुल्क के ऊपर इस बॉम्ब को फायर किया गया है वहां पर जो पब्लिक इस बॉम्ब की वजह से मरी है उनका जब पोस्टमार्टम किया गया उस वक्त यही निकलकर सामने आया कि उनके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो गए थे या सिकुड़ गए थे, क्योंकि जब ये बॉम्ब फटा इसने सारी ऑक्सीजन को खींच लिया और ऑक्सीजन के खिंचाव का इतना ज्यादा प्रेशर था कि उनके फेफड़ों के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद थी वो भी खिंच गई। उस वजह से उनके फेफड़े बिल्कुल सिकुड़ गए और उनकी मौत वाकई होगी। खैर ये कोई थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद अगर किसी बॉम्ब को बहुत ज्यादा खतरनाक समझा जाता है तो वो थर्मोबैरिक बॉम्ब है। अब ईरानी फोर्सेज की जानिब से अपने रॉकेट को टेस्ट तो कर लिया गया है और इसकी डिटेल भी मीडिया के साथ शेयर कर दी गई है, लेकिन ये दुश्मन के खिलाफ कितना इफेक्टिव है, ये दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमें तभी पता चल सकता है जब ईरान इसको किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे या गजा की फोर्सेज इसराइल के खिलाफ इस रॉकेट को इस्तेमाल करें, तभी हमें इसकी ताकत का अंदाजा होगा। क्योंकि पेपर पर लिखी हुई चीज और प्रैक्टिकल के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है और जब प्रैक्टिकली इसको चेक किया जाएगा अपने दुश्मन के खिलाफ उसी वक्त इसकी ताकत का हमें अंदाजा हो सकेगा। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।